यहाँ पे जो भी काम अगर गलत काम किया जाएगा वो ब्लॉक द्वारा हो या मुखिया द्वारा हो या किसी द्वारा या थाना द्वारा हो, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और जिस तरीक़ा से अगर करना पड़ेगा, अगर बात से अगर समझाया जाएगा तो सब ठीक है, नहीं तो लिखित तौर पर मतलब तो जहाँ भी अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को रोक लगाना है। वो ब्लॉक में हो या थाना पर हो या किसी भी जिला में, किसी भी प्रखंड में और किसी भी स्तर पर हो। सही राकेश पासवान कुछ दिन काम कर रहे थे क्षेत्र में, दलितों के मसीहा जाने जाते थे, उनकी हत्या करवा दी गई। कितने दिनों से काम कर रहे हैं? करीब 3 साल हो गया मुझे। आपको डर नहीं लगता है? पता अभी हम बिहार युवा सेना के प्रदेश महासचिव हैं। ये सामाजिक तौर पे जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनके लिए जो भ्रष्टाचार हो रहा है समाज में, उसको लेकर ये काम कर रहे हैं। और किस तरह से ये काम कर रहे हैं उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो बताएंगे यही खुद अपने स्वयं से। क्या किस तरह से आप काम कर रहे हैं क्षेत्र में? सबसे पहले तो मेरा नाम मुन्ना कुमार पासवान होगा, युवा बिहार सेना के बिहार प्रदेश महासचिव हुए। और जितना भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको पैर छू के प्रणाम। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हम इस जगह पे हम ऑफिस खोले यहाँ आए हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो भी काम अगर गलत काम किया जाएगा वो ब्लॉक द्वारा हो या मुखिया द्वारा हो या किसी द्वारा या थाना द्वारा हो, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और जिस तरीक़ा से अगर करना पड़ेगा, अगर बात से अगर समझाया जाएगा तो सब ठीक है, नहीं तो लिखित तौर पर मतलब उचित कार्रवाई हम अपना आधार से करेंगे। ऐसे बहुत से वंचित समाज है, जैसे दलित समाज में हो गई, वो अपनी आवाज़ को आगे तक नहीं पहुंचा पाते हैं किसी पदाधिकारी या किसी अफसर के पास। उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए मैं अपना नंबर दूंगा, कॉन्टेक्ट नंबर, और मैं अपना नंबर भी दूंगा। उस नंबर पर हमसे कॉल करें, बात करें। और बिहार के जिस भी ज़िला में अगर ऐसा होगा वहाँ से फ़ोन मुझे आना चाहिए, मुझे पता चलना चाहिए। मैं उस व्यक्ति के साथ में खड़ा रहूँगा। अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए इस पर। 90 399 31 089, 90 399 31 089। अभी जो आपका संगठन है युवा बिहार सेना पार्टी है जी, तो ये किस तरह आपके क्षेत्र में अभी कोई पैर कितना फैलाया है जो लोगों के बीच? बहुत अच्छा तरीक़ा से अभी युवा बिहार सेना काम कर रहा है और आने वाला समय में भी करेगा। और अभी जिस जगह से मतलब खबर आता है उस जगह पे जाकर मेरा युवा बिहार सेना पार्टी काम कर रहा है। काम क्या नहीं कि भ्रष्टाचार को लेकर या सर ऑफिस भ्रष्टाचार के लिए भी लेके कर रहा है। अगर किसी भी दलित समाज हो या किसी भी समाज से अगर थाना भारी अगर केस नहीं ले रहा है, चाहे कोई भी ऐसा कार्रवाई अगर नहीं किया जा रहा है थाना पर, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे जो हैं। वंचित शोषित समाज है उनकी आवाज़ को जो दबाने का कोशिश किया जा रहा है, उसके आवाज़ का बनने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या आगे का क्या प्लान है? बस मेरा प्लान क्या है, मतलब जो पिछड़ा समाज है उसको ख़त्म करना है। और जो जहाँ भी अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को रोक लगाना है। वो ब्लॉक में हो या थाना पर हो या किसी भी ज़िला में, किसी भी प्रखंड में और किसी भी स्तर पर हो। जो किसी भी अफसर जैसे प्रखंड स्तर पर हो गया जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर आप किस आधार पर अंकुश लगाएंगे उस पर? जिस आधार से, देखिए ब्लॉक का ही काम हो गया, अगर ब्लॉक के काम में वृद्धा पेंशन हो गया, इंदिरा आवास हो गया, और ये सब अगर मिल रहा है मेरे पास आए, खबर करें। बिहार के किसी भी ज़िला से हो, वो चीज़ को मैं दिलाने के लिए मैं जो परिश्रम करना पड़ेगा मैं करके दिलाऊंगा। तो वहाँ भी लोग परिश्रम अब सोचेंगे कि 400 रुपये का मुझे पेंशन इंदिरा आवास मिलता है, पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन, उसके लिए अब आपके चक्कर लगाएंगे, फिर ब्लॉक दौड़ेंगे, यहाँ वहाँ दौड़ने के चक्कर में सोचते हैं कि लोग हम चलो छोड़ो 400 रुपये के चक्कर में क्या परेशान हो, हम घर बैठ जाते हैं। उसमें कोई चक्कर लगाना नहीं है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल कीजिए और एड्रेस से मुझे डालिए। मैं खुद के वहाँ पे आकर आपका जो भी मुझे हक दिलवाना होगा मैं दिलवाऊंगा। देखिए, एक तो हमारे पास बीच में लालगंज क्षेत्र में एक दलित नेता थे राकेश पासवान, उसके हत्या के करीब 1 साल हो जाने के बाद कुछ ऐसे लोग हैं जो पिछड़े समाज से आ रहे हैं उभर कर सामने, जो वंचित समाज के लिए मदद करने के लिए काम कर रहे हैं क्षेत्र में। अभी हम तो अभी नए परिचय हैं इनसे। कितने दिनों से काम कर रहे हैं आप इस क्षेत्र में? बिल्कुल, हाँ काम कर रहे हैं। कितने दिनों से काम कर रहे हैं? करीब 3 साल हो गया मुझे। आपको डर नहीं लगता है पदाधिकारी और क्यों डर लगेगा? ऐसे ही राकेश पासवान कुछ दिन काम कर रहे थे क्षेत्र में, दलितों के मसीहा जाने जाते थे, उनकी हत्या करवा दी गई। उस पर भी जांच हो रहा है। जांच हो रहा है, लेकिन अभी तक सिर्फ नाम के लिए अपराधी पकड़े गए। नाम के लिए नहीं, उस पर भी जांच हुआ है, एक पर पता कीजिए। उस पर भी जांच हुआ है और आगे भी कार्रवाई किया जा रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को आप? जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि गलत जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए 100 दिन के मतलब बकरी का ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि 1 दिन का ज़िंदगी ही जियो, लेकिन शान से जियो। इसके लिए आप क्या लोगों के सहयोग में किस आधार पर काम करेंगे? जैसे क्षेत्र में हम लालगंज क्षेत्र हो गया, लालगंज क्षेत्र का कोई सदस्य है जिसके पास परेशानी है, उसको सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए हम जाएंगे। अगर मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया हूँ, मेरे पास कॉल करें, मैं बात करूँगा। जिस मतलब कोई भी ऐसा अगर उसके साथ में गलत हो रहा है, ब्लॉक का काम हो, स्कूल का काम हो, थाना का काम हो,
मेरे पास कॉल आना चाहिए, कॉल आएगा मैं खुद के वहाँ पे जाके वेट करूँगा, उसका समस्या का हल करूँगा, मैं अपना आदमी को भेजूँगा, मेरा आदमी जाके वहाँ पे काम करेगा। एक बहुत बड़ा अभी भ्रष्टाचार सामने आ रही है विद्यालय को लेकर कि विद्यालय में जो छात्रवृत्ति और साइकिल योजना 9th क्लास में जो मिलता है बच्चों को, उसमें बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे बच्चों को नहीं मिल पाया है। उसके लिए आप क्या करेंगे? मैं उसके लिए वीडियो से बात करूँगा, उसके लिए डीएम से मुझे बात करना पड़ेगा, मैं बात करूँगा, आवेदन लिख के दूँगा, लेकिन मेरे पास खबर तो आना चाहिए। एक इसी विषय में एक शिक्षक को, प्रधानाध्यापक को सस्पेंड भी किया गया है हमारे लालगंज प्रखंड में। बहुत अच्छी है, खुशी मिला सुन के, आपके माध्यम से सुन के मुझे खुशी मिला। जो भ्रष्टाचार मतलब करता है उसको सस्पेंड किया है, बहुत खुशी मिला मुझे सुन के। चलिए आगे आपको और बताएंगे कि क्या है इनके बीच में, जो किस तरह से समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने ही समाज के खिलाफ, जो कोई आगे बढ़ता है उसका पैर खींचने का प्रयास करता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिछड़े समाज से एक ऐसे लोग भी उभर के आ रहे हैं राकेश पासवान के बाद, जो लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। अभी इनका कोई स्वार्थ नहीं है कि कोई स्वार्थ नहीं है। मुन्ना कुमार जी को आप जानते हैं, किस तौर पे जानते हैं? मैं रेंटर है मेरे, और भैया है, भैया के तौर पर जानते हैं। और क्या काम करते हैं ये समाज के लिए? गरीब लोग का मदद, जो ज़मीनी विवाद है वो सब का मदद, जो भी कठिनाई आता है उसके ऊपर मदद करते हैं। और क्या। आपको मदद की मिला है? जी मिला है, क्या मिला है मदद? ज़मीनी विवाद पे। क्या सॉल्व हो गया जमीनी विवाद? जी। क्या था? जी मतलब दूसरा लोग जो मेरा पट्टीदार था वो कब्जा कर रखा था मेरी ज़मीन के ऊपर। इनसे मैं कांटेक्ट किया, उन्होंने मैं हमको मैटर सॉल्व किया। मैटर को सॉल्व कर दिया गया। चलिए अच्छी बात है, समाज के लिए अच्छे काम कर रहे हैं और क्षेत्र के लिए भी अच्छे काम कर रहे हैं। ऐसे लोग को जागरूक करना भी बहुत ज़रूरी है। लोगों के पास जानकारी के अभाव में समस्या सॉल्व नहीं हो पाता है और थाने कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहना पड़ता है, क्योंकि समाज में ही हर मुद्दा को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन ऐसी पहुंच नहीं होने के कारण लोग कोर्ट से लेकर यहाँ तक के लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद ये समस्या आखिर लास्ट में समाज में ही सॉल्व होता है। तो हमारा भी यही आग्रह है कि लोग समाज में ही पहले जो भी समस्या होता है वो सॉल्व करें। देखिए हमारे साथ बैठे हुए हैं मुन्ना जी, ये सामाजिक तौर पे काम कर रहे हैं। जो समाज में इस तरह का जो समस्या आ रही है, जैसे आपसी विवाद हो गया, ज़मीनी बंटवारा हो गया, किसी भी सरकारी समस्या हो गया, उसको लेकर ये मदद कर रहे हैं। अगर आप लोग भी हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो ऐसी समस्या है तो आप मुन्ना जी से संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया है और किसी भी समस्या को लेकर आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बताइए मुन्ना जी, तैयार रहेंगे ना? बिल्कुल तैयार रहेंगे। क्या है इनका जो भी कार्य कर रहे हैं क्षेत्र में दलित वंचितों के समाज के हित के लिए? बढ़िया काम कर रहे हैं, जिसका होना चाहिए, जो मदद कर रहे हैं। हम लोग भी जाते हैं जोड़े। इनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। किसी भी गरीब का कल्याण करने के लिए आगे रहते हैं। एक फ़ोन खाली आने भर देरी है, उसके बाद तो सारा काम भेजवा के करे आदमी से, अपने भी चल जाते हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना काम बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। साथ में पार्टी का भी संगठन विस्तार कर रहे हैं। हाँ, साथ में संगठन का भी, पार्टी का भी विस्तार कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद बातचीत करने के लिए हमारे साथ।